शाज़िया इल्मी, ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि 12 घंटे में युद्ध का ऐलान हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरे देश में मॉक ड्रिल है उसे लेकर के ये अटकलें तेज़ हो गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप देश की जनता से इस मौके पर? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मॉक ड्रिल का मतलब पूरी तरह से एक्चुअल टर्म्स में कोई ऐलान है, लेकिन ये ज़रूर है कि ना सिर्फ हमारी सतर्कता और हमारी तैयारी हर एक लेवल पर, ना सिर्फ नौसेना या थल सेना के लेवल पर, बल्कि बाकायदा घर घर में सिविलियंस की तरफ से भी पूरी तैयारी है। तो एक तक सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से एक अलर्ट है, एक इस तरह का माहौल है। और जाहिर सी बात है, हम सब लोग ने देखा भी है किस तरह से भारत की सरकार ने फौरी तौर पर क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ते भी जिस तरह से भी हालात पैदा हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए ना सिर्फ हमारी सेना, ना सिर्फ हमारी सुरक्षा बल, ना सिर्फ हमारे सीमा के इलाकों में लोग, बल्कि पूरी तरह से आम जनता भी किस तरह से तैयार रहे और जो कुछ भी हो उसके लिए पूरी तरह से उसकी भी एक्सरसाइज और ड्रिल, उसके बारे में पूरी जानकारी हो, जो कि ज़रूरी है इमरजेंसी के तौर पर, ये भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हर एक लेवल पर, आर्मी हो या सिविलियन हो, गवर्नमेंट हो या एजेंसी हो या मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री हो, हर एक तरीके से काइनेटिक हो, नॉन काइनेटिक हो, हर एक मेजर्स के लिए पूरी तरह से देश का प्रत्येक वासी तैयार है, तैयार रहेगा। और अगर तैयार नहीं है तो जो कुछ भी जानकारी उसके लिए ज़रूरी है वो सब उसको मिलेगी और लगातार ये हमारा काम जारी रहेगा। ठीक है शाज़िया, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर हैं, जो कि फॉर्मर DIG हैं NDRF MHA के। भटनागर सर, मैं अभी जब बाहर से अंदर आ रहा था तो किसी ने पूछा कि आज किस विषय पर डिबेट है, तो मैंने कहा ये जो कल हम पूरे देश में मॉक ड्रिल कर रहे हैं इस पर डिबेट है, भारत पाकिस्तान पर डिबेट है। तो सवाल आया कि भाई मॉक ड्रिल तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, डिज़ास्टर तो वहाँ होने वाला है, हम क्यों मॉक ड्रिल कर रहे हैं? तो मैंने कहा आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ। जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जब दो देशों के बीच में जब खटपट होती है या आपस में डिफरेंस ओपिनियन होती है या हॉट टॉक्स होती हैं, जैसा कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो इसमें चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और हो सकता है कि इसमें जो है वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए। अभी वैसे जिस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो होशियार आदमी वही होता है जो आने वाले खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी करे। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर 140-45 करोड़ की आबादी है। अब आप बताइए, अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे तो दुश्मन देश का एक भी बम या मिसाइल जो गिरेगी हमारे ऊपर, उससे जो डैमेज होगा, उससे बचने के लिए क्या क्या हमें कार्रवाई करनी है, इसके ऊपर इसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। अगर हम ये मॉक ड्रिल करेंगे तो हम अपने जान माल को बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए माल को नहीं भी बचा पाए, जान तो बचा लेंगे। मुझे याद है 71 वॉर में मैं MA कर रहा था इकोनॉमिक्स में, उस दौरान ये हादसा हुआ था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। तब हमें ये सिविल डिफेंस की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी, मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिसका नतीजा है कि हमने जो है वो उस टाइम में हमें जो जानकारी मिली वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो उसके अंदर अब मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बम गिर जाता है, तो उसमें लोगों को जो चोट लगेगी, जो सिर फूट सकते हैं, जो चोट लगेगी, हाथ पैर की हड्डी टूट सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? अगर हम उसको रोक लेंगे तो हम जान बचा सकते हैं। ठीक है, किसी को शॉक हो गया, शॉक में हार्ट फेल हो गया, हम CPR दे दिया तो वो उससे जान बचा लेंगे उसकी। मान लीजिए अब हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसमें लोगों को पता नहीं होगा, तो जब एकदम बिल्डिंग से लोग भाग दौड़ करेंगे क्योंकि लिफ्ट चलेगी नहीं, तो वो नीचे आएंगे, स्टैम्पेड होगा, स्टैम्पेड में कितनी डेथ होगी, लोग गैस को खुद। ठीक है, मैं समझ गया, मैं भटनागर जी समझ गया आपका इशारा किस तरफ है।